हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवाली और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारी डेली लाइफ में बर्तनों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उन सबको मैं अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उससे परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्तनों को धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोप और स्क्रब के बारे में। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट बर्तनों को धोने के लिए है विम लिक्विड, क्योंकि लिक्विड वॉश जो होते हैं बर्तनों को अच्छे से क्लीन भी करते हैं और बर्तनों में इनके स्टेन्स भी नहीं रहते हैं सोप के कंपैरेटिवली। विम बार वगैरह सोप वगैरह आते हैं वो बर्तनों में चिपके रह जाते हैं और ख़त्म भी जल्दी होते हैं। ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, इसलिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्रब्स की। इस तरह का जो नायलॉन के स्क्रब्स होते हैं इन्हें हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2-3 यूज़ के बाद ये लंबे लंबे से हो जाते हैं और फैल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के फोम स्क्रब आते हैं मार्केट में, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं और ये तकरीबन 1 साल तक चलते हैं। मेरे पास ये स्क्रब है, मैं करीबन इसे 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और 20 रुपीज़ में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है और इससे आप नॉनस्टिक बर्तनों को भी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये बेस्ट प्रोडक्ट है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये स्कॉच ब्राइट के आते हैं। इसी तरह से स्टील के बर्तनों को यूज़ करने के लिए इस तरह का नॉर्मली बाज़ार में लूफ़ा मिलता है। ये बिल्कुल बेकार होता है, थोड़े दिनों बाद ये फैल जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से हो जाती है इसकी बुरी हालत, और ये बर्तनों में भी इसके छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इसे भी आप कभी ना खरीदें। तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट है ये वाला स्टील लूप स्पॉन्ज स्क्रब। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये देखिए, इसमें शाइनिंग स्टील की वायर्स लगी हुई हैं जो स्टील के बर्तनों को साफ़ करने के लिए काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसे 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इसकी हालत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। थोड़ा सा धोने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बर्तन धोने में और भी आसानी हो जाती है। तो ये देखिए, इसकी एक भी वायर नहीं निकली है, ना ही ये हाथों को नुकसान पहुँचाते हैं, ना ही बर्तनों को। तो इसी तरह से स्कॉच ब्राइट के 2 हार्ड वाले ये जो ब्रश लूफ़ा आते हैं, आप ये चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बेहतर होते हैं। ये हार्ड बर्तनों को, तवा वगैरह को साफ़ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा धोने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप चाहें तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो सोप एंड स्क्रब जब डिसाइड हो गए तो उन्हें रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है ताकि हमारी किचन नीट एंड क्लीन नज़र आए। तो मेरे पास है ये वाला ऑर्गेनाइज़र। इसमें इस तरह से ट्रे दी हुई होती है जिस पर आप गीला स्पॉन्ज रख सकते हैं। तो ये पानी जो है ड्रेन आउट हो जाता है इसमें, तो आप इसे निकाल करके ड्रेन कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, मैं इसे 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। गर्म पानी, ठंडे पानी सभी से मैंने इसे वॉश किया है, तो ये अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो इसमें 2 होल दिए हुए हैं इस तरह से, आप चाहे तो इसे हैंग भी कर सकते हैं। 2 इसमें कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। एक कंपार्टमेंट में आप लिक्विड वॉश रख सकते हैं, क्योंकि मैं तो लिक्विड वॉश ही यूज़ करती हूँ और काफ़ी घरों में अब लिक्विड वॉश ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो टॉवल हैंग कर सकते हैं, किचन टॉवल। मैं यहाँ पे स्क्रब्स ऐसे ऐड कर देती हूँ और टूथब्रश या ब्रश जो भी बर्तनों को क्लीन करने के लिए एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें यहाँ पे ऐसे खड़ा किया जा सकता है। बाकी स्क्रब्स को भी इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सिंक क्लीनिंग ब्रश। मार्केट में कई तरह के सिंक क्लीनिंग ब्रश उपलब्ध हैं। मेरे पास ये वाला है गाला का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ब्रश है ये। इसे भी मैं तकरीबन 1 या 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से सिंक में आप जिस भी लिक्विड वॉश से या जिस भी वॉश से आप सिंक को क्लीन करते हैं वो उसमें स्प्रे कर लीजिए। मैं तो विम लिक्विड से ही करती हूँ। तो इस तरह से उसे स्प्रे करके ब्रश की मदद से हल्का हल्का स्क्रब कर लीजिए। अगर सिंक ज़्यादा गंदी है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद उसे वॉश कर लीजिए। आपकी सिंक एकदम नई जैसी हो जाएगी। मैं तो डेली क्लीनिंग के लिए इसे ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके घर मेड्स हैं तो भी आप उन्हें ये ब्रश दे सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मेरे पास डिश वॉशर भी है। डिश वॉशर में बर्तन लगाने से पहले रिंस करने पड़ते हैं, तो कई बार कुछ बर्तन में जला हुआ दूध वगैरह होता है, वो भी इस ब्रश की मदद से आसानी से रिंस हो जाता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है।
तो मैं इसे ये डिश वॉशर सेफ़ भी होते हैं, मैं इसे डिश वॉशर में वॉश भी कर देती हूँ समटाइम्स। तो इसकी ब्रिसल्स वगैरह जो अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काले काले से जो धब्बे पड़ गए थे वो सारे साफ़ हो गए हैं। तो सिंक हमारी एकदम से चमचमाती हुई क्लीन हो गई है। तो इसी तरह से ये राउंड शेप का ब्रश आता है जो कि बर्तनों को धोने के लिए, स्पेशली कांच के बर्तनों को धोने के लिए काफ़ी एफिशिएंट होता है। तो नेक्स्ट है ये बॉटल ब्रश। बर्तनों को अच्छे से क्लीन करने के लिए हमारे पास एक बॉटल ब्रश भी ज़रूर होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों की बॉटल्स होती हैं, उन्हें हम इस ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। वाटर बॉटल्स होती हैं, उन्हें भी हमें अच्छे से क्लीन करने के लिए ज़रूरत होती है इस ब्रश की। इस ब्रश के टॉप पर स्पॉन्ज भी लगा हुआ था, वो मैंने इस बॉटल के अंदर डालने की ट्राई की थी तो वो निकल गया था, क्योंकि इस बॉटल का माउथ जो है बहुत ही ज़्यादा नैरो है। बट फिर भी ये इसके अंदर चला जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये क्लीन हो जाती है। ये देखिए, मैं इसके अंदर पुश करके आपको दिखा रही हूँ, ये इसके अंदर चला जाता है। इसके बाद इसमें आप लिक्विड सोप या जो भी ऐड करके, लिक्विड सोप ही ऐड करें मोस्टली, उससे इसे बहुत अच्छे से आसानी से क्लीन कर सकते हैं। नैरो शेप बॉटल को क्लीन करने अगर ये ब्रश क्लीन कर दे तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड, बर्तनों को साफ़ करने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, सिलिकॉन वॉशिंग ग्लव्स। ये एक बहुत ही न्यू इन्वेंशन है और बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे सिलिकॉन के बने हुए हैं। इसके ऊपर ये ब्रिसल्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप इन्हें हाथ में पहनकर किसी भी स्क्रब के बिना आप बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अभी सर्दियां चल रही हैं फ्रेंड्स, सर्दियों में ये काफ़ी यूज़फुल हैं, आपको पानी ठंडा भी फील नहीं होगा। एक ये बेस्ट प्रोडक्ट है, काफ़ी सॉफ्ट एंड कन्वीनियंट है। पहनने के बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कुछ पहना हुआ है। इस पर रिब्ड टेक्सचर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ये मस्ट बाय है। इससे बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, तो आपको किसी स्क्रब की ज़रूरत भी नहीं होती, बस लिक्विड सोप इस पर पोर कीजिए और बर्तन को क्लीन कर लीजिए। तो नेक्स्ट है ये फ्रेंड, ये डिश ड्रेनर। ये प्लास्टिक की बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं। सो मेरे पास ये कलर आया है ब्राउनिश सा। तो इसके साथ ये छोटी सी स्पून रखने के लिए एक छोटा सा कंटेनर मिलता है। इस तरह से नीचे इसमें ट्रे होती है, जब ऊपर हम बर्तन रखते हैं तो पानी नीचे ड्रेन हो जाता है और वो पानी ऐसे सिंक में चला जाता है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बट ये थोड़ा छोटा है काफ़ी, इसमें ज़्यादा बर्तन नहीं आते हैं, तो मैं इसे कांच के बर्तन रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरीके से ये साइड में अटैच हो जाता है। इसमें स्पून रखने के बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें भी होल्स बने हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट है, इसे मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ड्यूरेबल है, गर्म ठंडे पानी का इस पर कोई असर नहीं होता है। तो ये देखिए, इस तरह से जैसे हम बर्तन धोते हैं तो पानी ये सारा अपने आप बाहर आ जाता है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसे कांच के बर्तनों को रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के फुल्के बर्तन इसमें रख सकते हैं। ज़्यादा बड़े बर्तन रखते हैं तो सिर्फ 2 या 3 बर्तन आते हैं, बट काफ़ी किफ़ायती है। हल्के बर्तन आप इसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं और पानी सारा ड्रेन आउट हो जाता है। इस तरह से इसमें स्पून एंड सर्विंग स्पून्स आप रख के बर्तनों को सुखा सकते हैं आसानी से, और किचन में रखा हुआ थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो नेक्स्ट है ये स्टेनलेस स्टील का ड्रेनर, डिश ड्रेनर। ये काफ़ी किफ़ायती होता है और मजबूत भी होता है। मैं इसे लास्ट 15 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। जब मैंने इसे परचेज़ किया था तब ये 250 रुपीज़ का मुझे मिला था। अब इसकी कीमत 1100 रुपीज़ हो गई है। तो ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है। ये गिर जाए या कहीं से ऊपर नीचे कहीं से भी गिर जाए, इसमें कुछ ख़राबी नहीं आई है। काफ़ी मजबूत है और काफ़ी बड़ा है। इसमें पूरे घर के बर्तन, पूरा सुबह से लेकर शाम तक 2-3 टाइम के बर्तन एक साथ आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें साइड में यहाँ स्पून्स हैंग करने के लिए भी स्पेस बना हुआ है। सो नेक्स्ट है गाइस, ये यूटेंसिल हैंगिंग शेल्फ, जो कि काफ़ी कम स्पेस में एडजस्ट हो जाती है और कई सारे डिज़ाइंस में आती है। मैंने ये वाले डिज़ाइन की ली है। ये मेटल की बनी हुई है। इसमें 4 इस तरह से रिबिट्स लगे हुए हैं। इसके साथ इनको मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। इसके साथ ये हुक्स मिलते हैं इस एस शेप के बने हुए। इनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस स्पेस पे लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। और इस तरह से बर्तन धोने के बाद यहाँ पे आप गीले बर्तनों को हैंग कर सकते हैं, वो अपने आप सूख जाते हैं और खाना बनाते हुए कन्वीनियंटली आप यहाँ से ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है, पर बर्तन सुखाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है गाइस, ये स्टेनलेस स्टील स्पून एंड फोक होल्डर।
नॉर्मली काफ़ी घरों में ये इस तरह का देखा जाता है। काफ़ी पुराना है, मेरे पास ये 15 साल से है। स्टील की चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होती हैं। स्टील एंड मेटल की चीज़ें काफ़ी ड्यूरेबल होती हैं। तो ये स्पेस मेरे पास यहाँ पे इस शेल्फ में बच गया था, तो मैं इसको यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। और खाना बनाने के बाद नाइफ़ वगैरह जो थोड़े गीले होते हैं उनको मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। ड्रॉज़ में रखने से ड्रॉज़ में फंगल वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता है। यहाँ पे जब अपने आप सूख जाते हैं। नॉर्मली नाइफ़ तो पूरा दिन ही हमें चाहिए होते हैं। सीजर्स एंड नाइफ़ को मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेग्रीगेट करके अलग अलग कर दिया है। इसमें 2 पार्टीशन है। एक पार्टीशन में मैंने नाइफ्स एंड पिलर्स रखे हैं, एक में सीजर्स रखी हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें नीचे होल्स बने होते हैं, अगर गीले बर्तन आप रखते हैं तो वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है ये किचन वाइपर। जब हमने बर्तन धो लिए, सब कुछ कर लिया, तो बाद में पानी रह जाता है शेल्फ पे, उसे ड्रेन करने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। स्कॉच ब्राइट का भी मार्केट में आता है, मैंने स्कॉच ब्राइट का यूज़ किया है। उसके ऊपर साथ में प्लास्टिक की स्पॉन्ज की लेयर सी लगी होती है, वो 1 महीने के बाद उतर गई थी, ख़राब हो गया था। पर मैंने ये लोकल कंपनी का जो ये वाला लिया हुआ है, ये काफ़ी ड्यूरेबल है। ये 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। इसके रिवेट्स में जंग लग गया है, बट ये अभी तक नहीं ख़राब हुआ है। ये बेस्ट प्रोडक्ट है। बेशक लोकल प्रोडक्ट है, बट ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये माइक्रोफाइबर ग्लव्स। सारा काम खत्म हो जाने के बाद हमें क्लीनिंग करनी तो बहुत ज़रूरी होती है। तो जब वाइपर से हमें वाइप कर दिया, उसके बाद भी हमें ये ग्लव्स आते हैं। ये कॉटन के भी होते हैं और माइक्रोफाइबर के बने होते हैं। ये काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो ये मस्ट हैव है, ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। कई तरह के मार्केट में अवेलेबल है, 50 रुपीज़ का एक मिल जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से ऑल ओवर मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर्स और ये कुकटॉप और चिमनी वगैरह का रिव्यू भी करने वाली हूँ। तो प्लीज़ बी ट्यून इन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।